Hi guys, welcome back to my YouTube channel Variable Verse. My name is Adfar Rashid and I hope all of you are doing great. तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि HTML क्या कर सकता है, CSS के थ्रू हम क्या करते हैं एंड सिमिलरली फॉर जावास्क्रिप्ट. आज से हम ऑफिशियली अपना फर्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML प्लस CSS. तो HTML का एक छोटा सा और स्मॉल इंट्रोडक्शन देखते हैं, रिवाइज करते हैं कि HTML होता क्या है. जब हम HTML की बात करते हैं, इट स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और ये एक ऐसी स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है जिससे हम अपने वेब पेजेस को क्रिएट करते हैं. और जब भी हम एक वेब पेज की बात करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इंटरनेट पे जितने भी वेबसाइट्स वेब पेजेस पे आप गए होंगे, इट सिंपली कंटेन्स ऑफ टेक्स्ट लाइक बटन्स, लाइक इमेजेस, लाइक वीडियोस, ऑडियोज, लिंक्स, राइट. और उन सारे कंटेंट को बनाने के लिए हमारे पास जो मार्कअप लैंग्वेज यूज होती है उनको डिस्क्राइब करने के लिए वो है HTML. और जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं, व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट एन एलिमेंट ऑफ आवर वेब डॉक्यूमेंट. ये टेक्स्ट कुछ भी नहीं, एक एलिमेंट है. हम HTML में जब भी हमें कुछ अपना एक बनाना होगा वेबसाइट पे, हम एक कंसेप्ट को यूज करते हैं, दैट्स कॉल्ड HTML एलिमेंट. बट व्हाट इज एन HTML एलिमेंट? HTML एलिमेंट इज नथिंग but a singular particular element that is visible, that can be brought up on our website. Like यहाँ पे बटन है, व्हाट इज इट? इट्स एन एलिमेंट. यहाँ पे सर्च वाला आइकन है, व्हाट इज इट? इट्स एन एलिमेंट. यहाँ पे इमेज है, वीडियो है, व्हाट इज इट? इट्स एन एलिमेंट ओवर देयर. तो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि HTML एलिमेंट होता क्या है. अब किस तरीके से बनाते हैं वो हम बाद में देखेंगे. सो दिस मार्कअप लैंग्वेज विल सिंपली कंटेन a group of element, and once you know how to write an element for different structures, those elements will actually tell browser how to actually display the content. So it's not just about एक कंटेंट लाना है वेब पेज पे, नहीं, बट उस कंटेंट को किस तरीके से डिफाइन करना है, डिस्प्ले करना है ऑन आवर ब्राउजर, दैट्स आल्सो टेकन केयर बाय आवर HTML. एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे एक छोटा सा एक वेब पेज मैंने लाया है इंटरनेट से कॉपी करके. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एलिमेंट्स डू वी हैव. यू कैन सी हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पे आपको टेक्स्ट दिखाई देगा, आपको आइकन्स भी दिख रहे होंगे. लाइक यू कैन सी ए टेक्स्ट इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, बटन्स है हमारे पास, लिंक्स है हमारे पास. ये जो कंटेंट आपके सामने, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट कंटेंट, नॉट कि इनका स्टाइल, ये ब्लू कैसे बना, नॉट कि ये तीनों एक ही लाइन में किस तरीके से आए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देयर ओरिएंटेशन, बट जो भी कंटेंट आपके सामने विजिबल है, वो कंटेंट को किस तरीके से हमने वहां पे लाया. द टेक्स्ट दैट इज विजिबल, नॉट इट्स ओरिएंटेशन, नॉट इट्स कलर, नॉट इट्स स्टाइल. सो वो जो टेक्स्ट कंटेंट है, दैट विल बी टेकन केयर बाय HTML. Now let's take an example of this particular website and let's officially start our HTML markup language now. सबसे पहले before I even try to make you understand कि ये HTML क्या होता है, we all will use an editor in order to create our HTML files. देखो, जब हम HTML लिखते हैं ना, it's nothing but code that we write in a file. और उसी फाइल को फिर हम ब्राउजर में ओपन करते हैं और वो हमें वेब डॉक्यूमेंट डिस्प्ले करा के देता है. तो आपके पास ऑलरेडी ये VS कोड इंस्टॉल करके होना चाहिए. अगर आपने नहीं किया है तो मैंने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो अपने पुराने प्लेलिस्ट में बनाया, मैं उसकी लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दूंगा. एंड प्लीज आप सारे VS कोड को इंस्टॉल अभी करो. और मैंने उसमें ऑलरेडी बताया कि कौन कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब चलते हैं थोड़ा सा आगे. अब पहली फाइल बनाते हैं HTML की. अभी हमने कुछ भी कोड नहीं सीखा है मार्कअप HTML लैंग्वेज का. तो अब हम पहली चीज सीखते हैं कि फाइल किस तरीके से एक एडिटर में बनाई जाती है. देखो, जब हम फाइल की बात करते हैं, वी नो दैट वो फाइल एक फोल्डर में होगी. तो सबसे पहली चीज, आप फाइल पे क्लिक करोगे, यू कैन सिंपली सी एन ऑप्शन ओपन फोल्डर ओवर हियर, और यू कैन डायरेक्टली सी ओपन फोल्डर ओवर हियर. तो आप इस पे क्लिक करोगे. वंस यू क्लिक ऑन इट, then you simply will go to a specific folder जहां पे आपका अपना फोल्डर होगा. let me create a new one and let me name that MERN over here like this. और मैं इसी MERN वाले फोल्डर को ओपन करता हूं अपने VS कोड में. as soon as I do that, आप यहां पे देख पा रहे होंगे मेरा जो फोल्डर है ये VS कोड में ओपन हो गया. now in front of this particular MERN there are multiple options. Let's talk about the first option. It says, once you hover on it, it says new file. और जब मुझे अपना HTML कोड लिखना होगा, मैं उसके लिए फाइल बनाऊंगा और उसी फाइल को फिर ब्राउजर में ओपन करके अपना वेब पेज का आउटपुट देखूंगा.
तो वो फाइल बनाने के लिए आई विल क्लिक ऑन दिस एंड आई विल सिंपली राइट एनी नेम, ऑल्दो वी शुड राइट इंडेक्स वाई, देयर इज अ रीजन, वो हम बाद में देखेंगे। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज नाम कुछ भी रखो लेकिन एक्सटेंशन उसका .html ही होना चाहिए। As soon as you create index.html, it means I have created a web document. I have created a web document. Now, whatever I will write over there, let's suppose whatever I am writing, and if I simply open this with live server, you will be able to see in the output a web document जिसमें content है, जिसमें मेरा structure है, जो भी मैंने उस फाइल में यहां पे लिखा है। So it's a file that you will all create, और उसी में हम सीखेंगे एक कोडिंग क्या होती है HTML की, और हम किस तरीके से डिफरेंट HTML एलिमेंट्स को बना सकते हैं। अब लेट्स ऑफिशियली स्टार्ट आवर फर्स्ट HTML एलिमेंट ओवर देयर। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक HTML एलिमेंट होता क्या है। देखो, ये एक सिंपल सा एक वेब पेज है, और आई कैन सिंपली गो टू amazon.in ओवर हियर एज वेल। लेट्स सपोज ये भी एक वेब डॉक्यूमेंट है। जैसे ही मैं इस वेबसाइट पे जाता हूं, आपके सामने बहुत ही ज्यादा कंटेंट आता है, लेकिन और जो भी आपके सामने आता है इसी को हम HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं, इसी को हम वेब पेज वेब डॉक्यूमेंट कहते हैं। अगर आप देखोगे यहां से लेकर, अगर मैं यहां पे जहां पे मेरा कर्सर है यहां से लेकर नीचे तक ये सारा कंटेंट है, बट क्या मैं कह सकता हूं ये एक ही कंटेनर है, ये एक ही वेब डॉक्यूमेंट है? द आंसर इज ऑफ कोर्स यस। इन सिमिलर वे, अगर मैं यहां पे ये देखूं, यहां से लेकर इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक, एंड सिमिलरली टू द बॉटम, ये अल्टीमेटली एक ही वेब डॉक्यूमेंट है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल वेब डॉक्यूमेंट्स आपके सामने। तो उसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए, एक सिंपल को बनाने के लिए हमारे पास एक सिंपल एलिमेंट यूज होता है जिसको हम HTML कहते हैं, HTML डॉक्यूमेंट। सो HTML डॉक्यूमेंट इज नथिंग बट सिंगुलर कंटेनर, एक सिंगल कंटेनर है जिसके अंदर फिर हम एलिमेंट्स डालते हैं वन बाय वन, और वही फिर टेक्स्ट और इमेजेस दिखाते हैं। लेकिन अगर हम इसी HTML डॉक्यूमेंट की बात करें, एवरी HTML डॉक्यूमेंट हैज एक्चुअली टू चिल्ड्रंस। ये कंटेनर होता है HTML, और उसके दो चिल्ड्रंस होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा होता है बॉडी। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय सीइंग ए रियल एग्जांपल ओवर हियर। देखो, ये जो वेब डॉक्यूमेंट, ये जो यूट्यूब वाला लिंक आपके सामने है, अगर आप देखोगे इसके दो पार्ट्स हैं। एक है ऊपर यहां पे ये छोटी सी इंफॉर्मेशन इसके अराउंड, लाइक ये आइकन छोटा सा है, उसके बाद थोड़ा सा इसका टाइटल एक है। इन सिमिलर वे अगर आप अमेजोन का वेबसाइट देखोगे इसका भी थोड़ा सा टाइटल है, एक आइकन है, और उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो है नीचे वाला कंटेंट। जो ये ऊपर वाला पार्ट है, इसको बनाने के लिए हमारे पास जो पहला चाइल्ड एक HTML डॉक्यूमेंट का होता है, पहला एलिमेंट जो HTML डॉक्यूमेंट का होता है, उसको हम हेड कहते हैं। सो हेड इज नथिंग बट एन HTML एलिमेंट जिसके थ्रू हम उस वेब पेज की इंफॉर्मेशन, उसके जो फैब आइकन्स होते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। यस, इट सर्व्स वन अनदर पर्पस, फ्यू अदर पर्पसेस जो हम आगे वाली क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो head, as of now you will remember, it serves one purpose, that is to actually define some information about the web page, like its title, or like its icon over there, that fav icon that you see on the top, and it is different for every single web page. Title is different, fav icon is different. But then what does second part, body, denote? जो भी आप यहां से इस वाले पार्ट से लेकर इस वाले पार्ट तक, इस कॉर्नर, एंड जितना भी आप ड्रैग डाउन करोगे या लेफ्ट राइट करोगे, जो भी कंटेंट आपके सामने विजिबल होगा आपकी ब्राउजर विंडो पे, जिससे आप इंटरैक्ट कर सकते हो, वो सारा का सारा कंटेंट एक चाइल्ड में आएगा, और उसी को बॉडी कहते हैं। तो बॉडी इज दैट HTML एलिमेंट in which we simply define the real structure, real content of our web page. तो जो भी मेन बटन्स होते हैं, मेन कंटेंट होता है, इमेजेस, वीडियोस होती हैं, वो HTML डॉक्यूमेंट के एक चाइल्ड में जाएंगे, और उसी चाइल्ड को हम बॉडी कहते हैं। क्या मेरे पास हेड में
ऐसा कुछ कंटेंट जाएगा जो आपको वेबसाइट में विजिबल होता है? द आंसर इज नो। ये भी विजिबल होता है बट इट विल बी इन द टॉप हेडर, इट विल बी इन द टॉप, वो जो जहां पे वो यूआरएल का थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है, इट विल बी विजिबल ओवर हियर ओनली। नाउ हेड सर्व्स फ्यू अदर पर्पसेस बट वी विल डिस्कस दैट लेटर ऑन। अब हम समझते हैं कि एक चीज तो हमने देखी कि ये फाइल किस तरीके से बनाते हैं, बट इसके अंदर कुछ तो करना होगा ना जिसकी वजह से हम ये HTML डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये एक पैरेंट एक मेन कंटेनर बनाते हैं। हमारे पास कुछ तो ऐसा सिंटेक्स होगा जिसकी वजह से फिर हम इसी HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एक हेड और उसके अंदर एक बॉडी बनाएंगे, विच मीन्स 2 चिल्ड्रन फॉर HTML। तो उसके लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें सीखना है, दैट इज कॉल्ड HTML एलिमेंट्स। नॉट ओनली we have to understand it, but we also have to understand the syntax of it, like how do we create an HTML element inside our HTML document। एलिमेंट हमने देखा, एलिमेंट हमने समझा होता क्या है, जो एक सिंपली एक पर्टिकुलर चीज को आउटपुट पे विजिबल करने के लिए हमारे पास एक एलिमेंट होता है। But what is the syntax of it? The syntax is something like this. You will use less than sign, greater than sign. Then also you will use less than sign, greater than sign. But what is the difference between this and this? Here will go a slash. और यहां पे एक ओपनिंग टैग इसके बीच में जाएगा. But what does opening tag mean? Just a little bit patience. And similarly over there we will have an ending closing tag. ठीक है? And in between will go the content that we would want to display in the output. But what is this opening tag? It depends. There are n number of opening tags. But the most important thing is whatever we will type over here, that will be simply deciding what will be the format for this content. एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक देता हूं। हमारे पास आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट में जब भी हम जाते हैं वहां पे पैराग्राफ्स लिखे होते हैं, तो एक पैराग्राफ को बनाने के लिए हमारे पास P टैग यूज होता है। तो अगर आप देखोगे सिंटेक्स अभी भी सेम है, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, इन बिटवीन विल गो सम टेक्स्ट, फ्यू लाइंस ऑफ टेक्स्ट ओवर देयर, एंड देन वी विल क्लोज आवर टैग विद P। हमेशा आप याद रखोगे द सिंटेक्स इज ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग, इट विल बी सेम। तो अगर आप यहाँ पे अदफर लिखोगे यहाँ पे भी अदफर ही जाएगा, द ओनली डिफरेंस इज बट यहाँ पे अदफर के सामने स्लैश जाएगा। यू कैन सी P over here, in front of it we will have slash। तो HTML वेब डॉक्यूमेंट का कुछ भी डिफाइन करना होगा, इट विल ऑलवेज बी एन HTML एलिमेंट। नाउ टू डिफाइन आवर HTML डॉक्यूमेंट ओवर देयर, we actually use an HTML element with a tag name that is HTML over here। So अगर आप देखोगे ये यहां पे स्टार्ट हो गया, यहां पे एंड हो गया, सिमिलर टू व्हाट दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स। ये यहां पे स्टार्ट हो रहा है और ये यहां पे एंड हो रहा है, बट इन बिटवीन इफ यू सी बाय डिफॉल्ट, अगर जितना हमने समझा इसके अंदर मिनिमम 2 चाइल्ड्स हैं, दैट इज हेड एंड बॉडी। नाउ टू क्रिएट द हेड चाइल्ड we will use a tag and element that's called a head over here like this। तो head tag represent क्या करेगा, ये उस वेब पेज की इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा। इन अ सिमिलर वे जो मेरे पास बॉडी है, उस बॉडी को बनाने के लिए मैं यहां पे बॉडी का यूज करूंगा। नाउ डू यू सी दैट इफ यू स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड रीच ओवर हियर, इट इज स्टिल ओनली वन HTML डॉक्यूमेंट, ऑफ कोर्स, क्योंकि यहां पे स्टार्ट हुआ, यहां पे एंड हुआ। हाँ, इस HTML के इंटरनली 2 चिल्ड्रंस हैं, नंबर 1 इज हेड, नंबर 2 इज बॉडी। और हमेशा यही होगा कि एक ही डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर 2 चिल्ड्रंस होंगे। फिर उस डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करने के लिए कुछ और एलिमेंट्स आएंगे, उसका बॉडी में जो कंटेंट है वो डिफाइन करने के लिए कुछ और एलिमेंट्स आएंगे। लेट्स क्रिएट द सेम थिंग इन आवर website over there in our HTML। So what you will do is you will simply go over there, create an HTML tag like this। इससे मुझे कुछ आउटपुट में आ गया? The answer is of course not। अगर आप देखोगे मैं रिफ्रेश करूंगा वेब पेज को, there's nothing, right? And now if I try to divide my screen into 2 parts, you will see in HTML what we will have head over there। जैसे मैंने head यहां पे लिखा, कुछ हुआ? Of course not। क्यों? कि मैंने खाली मैं अभी एलिमेंट्स का फॉर्मेट डिफाइन कर रहा हूं, काइंड ऑफ, मैं उसके बीच में कोई कंटेंट नहीं लिख रहा हूं।
तो ये तो पहला चाइल्ड हो गया। दूसरा चाइल्ड क्या है? बॉडी। अभी भी कुछ हुआ आउटपुट में? द आंसर इज नो, इवन इफ आई रिफ्रेश द पेज। क्यों? क्योंकि मैंने कोई कंटेंट लिखा ही नहीं। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम, द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दैट आई शोड यू, आप देखोगे हेड में ये सिंपली इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है लाइक टाइटल और फेव आइकन। पहला चीज हम देखेंगे, एक वेब डॉक्यूमेंट का टाइटल किस तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब इस वेब पेज पे जाते हो, इसका टाइटल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे कुछ 25 ब्रैकेट में है, देन वेरिएबल वर्स इन अ सिमिलर वे फॉर दिस टाइटल इज ऑनलाइन शॉपिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ. In a similar way, the index.html document that I created, I want to create a title that says my first web page. How can I do that? In order to define title of your web document, you will use an element that itself is called a title. लेकिन इस title का जो इसकी जो अपीयरेंस है, इसका जो सिंटेक्स है, वो हमेशा हेड टैग में जाएगा, बिकॉज हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. एंड एज सुन एज आई कंप्लीटेड दिस टैग, यू कैन सी इन द आउटपुट नाउ द वेब पेज दैट यू हैड, इट्स टाइटल बिकम्स माई वेब पेज. तो ये तो आपको समझ आ गया होगा कि हेड टैग क्या करता है. इन अ सिमिलर वे, मेरे पास जो बॉडी है, इसके बीच में जो भी मैं इसके चिल्ड्रंस बनाऊंगा, जो भी मैं इसके एलिमेंट्स बनाऊंगा, वो हमेशा इस व्हाइट पोर्शन में विजिबल होंगी. फॉर एग्जांपल, मैं यहां पे एक टैग लिखता हूं, P stands for paragraph, which means whatever content will go over there in between this P tag, ये हमेशा रिप्रेजेंट होगा एज अ पैराग्राफ इन द आउटपुट. सो इफ आई राइट माय नेम इज अदफर रशीद, यू कैन सी जो भी कंटेंट मैंने इस टैग में लिखा है वो आपको बॉडी में दिख रहा है, इसके हेड में नहीं दिख रहा है. एंड आई होप दिस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट यू हैव अंडरस्टूड. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. बाय.